राजस्थान विधानसभा चुनाव की चर्चाएं हर तरफ है और इस बात को लेकर भी जोर शोर से बातें हो रही हैं कि अगर रिवाज नहीं बदला तो कौन होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री दावेदार। जी हां, रिवाज बदल गया तो कांग्रेस फिर तो कहीं ना कहीं इस बात का विचार विमर्श करेगी कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का रिवाज अगर बदला और कांग्रेस फिर से आ गई तो कांग्रेस की तरफ से गहलोत या पायलट या कई और चेहरे हैं जिन पर दाव लगा सकते हैं कांग्रेस। लेकिन बीजेपी में से कौन, वसुंधरा राजे होंगी, गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, सतीश पुनिया होंगे या कोई और? सवाल बहुत बड़ा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे पर कई सवाल हो रहे हैं। सर्वे ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में हो सकता है कड़ी टक्कर हो, लेकिन जिस तरीके से रिवाज चलता है उसके अकॉर्डिंग बीजेपी को फायदा हो सकता है इस बार, यानी कि बहुमत के साथ सरकार बनाने के चांसेस हो सकते हैं। देखा जाए तो वसुंधरा राजे 20 साल से राजस्थान में पार्टी के शीर्ष नेताओं की गिनती में रही हैं। अब बीजेपी बदलाव की ओर देख रही है, इसी वजह से काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन 5 ऐसे नेता हैं जिनका नाम चर्चाओं में बहुत ज़्यादा है। 5 नहीं बल्कि कई और नेता हैं, लेकिन जिनका नाम सबसे ज़्यादा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी इनको फिर आगे कर सकती है। उसमें तो सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे का ही चल रहा है। उसकी एक वजह है और सबसे बड़ी वजह यह है कि गहलोत सरकार आई, उन्होंने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे वसुंधरा सरकार पर, लेकिन कार्रवाई कराई तो वसुंधरा राजे उसमें निर्दोष पाई गई। कुछ मामलों में कुछ मंत्री और कुछ अफसरों को दोषी पाया गया था, लेकिन वसुंधरा राजे उसमें दागदार नहीं पाई गई, तो वहां से उनकी छवि और सुधर गई। फिर इसके बाद देखा जाए तो वसुंधरा राजे लगातार सक्रिय और जनता चाहती है कि वे फिर से आए। अब इस फहरिस्त में नाम जो है अगला वो है सतीश पुनिया का। सतीश पुनिया, जी हाँ, ये भी एक खास नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की रेस में रहे हैं, वर्षों तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे, तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। फिर इसके बाद अगला नाम है राजेंद्र राठौड़ का। जी हाँ, वह बीजेपी के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। राजेंद्र राठौड़ वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। वे लगातार 7 बार से विधायक रहे और 90 के दशक से अब तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं, तो एक वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ भी आगे आ सकते हैं। साथ ही साथ आप देखा जाए तो सीपी जोशी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के सांसद का चयन जब इस साल मार्च में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए किया गया तो सभी चौंक गए थे कि चुनाव से पहले बदलाव। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले सीपी जोशी इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत अहम भूमिका में हैं। इसके बाद जो अगला और सबसे बड़ा नाम है इस फहरिस्त में वो है गजेंद्र सिंह शेखावत का। जी हाँ, इनकी राजनीति से हर कोई वाकिफ है, सबसे तेजी से उभरते नेताओं में इनकी गिनती की जाती है। हाल के दिनों में अगर गहलोत को सही से किसी ने आड़े हाथ लिया है तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके बाद एक और चौंकाने वाला नाम है वो है दिया कुमारी का। सांसद रही हैं, सांसद पद पर अब भी है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उनको उतारने का मन बीजेपी ने बनाया है, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। और दिया कुमारी को लेकर चर्चा बहुत समय से है, क्योंकि जब मोदी जी आए हैं राजस्थान तब दिया कुमारी से मुलाकात हुई है, दिया कुमारी ने उनका स्वागत सत्कार किया है, वहां से काफ़ी कयास लगाए गए थे। अब देखते हैं इनमें से किसको बीजेपी आय करेगी। आपकी पसंद कौन है, आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।